रेडियोधर्मी प्रदूषण, जिसे रेडियोलॉजिकल प्रदूषण भी कहा जाता है, जिससे हवा, पानी, भूमि पर रहने वाले मानव या प्राकृतिक जीव जंतु प्रभावित हो सकते हैं। इन सभी में रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति या उनकी मौजूदगी अनपेक्षित या अवांछनीय है। पर्यावरण विकिरण के स्रोत। पर्यावरण विकिरण के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक विकिरण, इसमें ब्रह्मांडीय किरण शामिल है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण पृथ्वी की सतह तथा उसके समस्त परिवेश को प्रभावित करता है। रेडियम 224, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, थोरियम 232, रेडोन 222, पोटेशियम 40 और कार्बन 14 जैसे कई रेडियोधर्मी तत्व चट्टानों, मिट्टी और पानी में होते हैं। मानव निर्मित विकिरण, इसमें प्लूटोनियम और थोरियम उत्पादन और परमाणु हथियार, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, परमाणु ईंधन और रेडियोधर्मी आइसोटोप की तैयारी के विस्फोट के खनन और शोधन शामिल है। इसमें परमाणु हथियारों के उत्पादन में परमाणु हथियारों के परीक्षण शामिल है। ये परीक्षण पर्यावरण में बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी तत्व फैलाते हैं और अन्य सामग्रियों को भी रेडियोधर्मी बनाते हैं। इनमें स्ट्रोंटियम 90, सीजियम 137, आयोडीन 131 और अन्य शामिल हैं। रेडियोधर्मी सामग्री गैसों और महीन कणों में बदलकर हवाओं द्वारा दूर स्थानों तक ले जाए जाते हैं और बारिश की बूंदों के द्वारा रेडियोधर्मी कण जमीन पर गिरते हैं। इसे परमाणु पतझड़ कहा जाता है। मिट्टी द्वारा ये रेडियोधर्मी पदार्थ पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, तब वे खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से मनुष्यों और जानवरों तक पहुंचते हैं। आयोडीन 131 से सफेद ब्लड कॉर्प्यूसल्स, बोन मैरो, स्प्लेइन, लिम्फ नोड्स, त्वचा कैंसर, बांझपन और आंखों की दृष्टि आदि नुकसानदायक बीमारियां फैलती हैं और फेफड़े के ट्यूमर का कारण बनती है। स्ट्रोंटियम 90 हड्डियों में संग्रह होता है और अधिकांश जानवर और मनुष्यों में हड्डियों के कैंसर और ऊतक के पतन इसी कारण से हो सकते हैं। रेडियोधर्मी सामग्री को भूमि से जल निकायों द्वारा साफ किया जाता है, जहां जलीय जीव उन्हें अवशोषित करते हैं। इन जीवों के माध्यम से रेडियोधर्मी सामग्रियां लोगों की खाद्य श्रृंखलाओं तक पहुंच जाती है। परमाणु रिएक्टर और परमाणु ईंधन। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन में बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग होता है। इस ऊर्जा का उपयोग बड़े टरबाइनों में किया जाता है जो बिजली उत्पादन करते हैं। दोनों ईंधन तत्व और शीतलक विकिरण प्रदूषण में योगदान देते हैं। परमाणु रिएक्टरों की बर्बादी में रेडियोधर्मी सामग्री भी शामिल है। सबसे बड़ी समस्या इन रेडियोधर्मी अपशिष्टों का नियंत्रण करना है। यदि इस कचरे का सही ढंग से नियंत्रण न किया जाए और कहीं भी उन्हें फेंक दिया जाता है तो वे जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। निष्क्रिय गैसें और हैलोजन वाष्प के रूप में बच जाते हैं और प्रदूषण का कारण होते हैं, क्योंकि वे जमीन की सतह पर बैठते हैं या बारिश के साथ सतह के पानी तक पहुंचते हैं। रेडियो आइसोटोप 14C जैसी रेडियोधर्मी आइसोटोप 125, 32P और उनके यौगिकों का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। ये रेडियोधर्मी सामग्रियां गंदे पानी में एकत्र हो जाती है और नाले के माध्यम से जल स्रोतों तक पहुंचती है। पानी से वे अन्य श्रृंखला के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करते हैं। एक्सरे और रेडिएशन थेरेपी। मनुष्य भी स्वेच्छापूर्वक कैंसर के निदान के लिए एक्सरे और अन्य थेरेपी के माध्यम से खतरनाक रेडिएशन प्राप्त करते हैं। बिजली संयंत्रों, परमाणु रिएक्टरों, ईंधन प्रोसेसर आदि में काम कर रहे लोग या आसपास रहने वाले लोग भी विकिरण जोखिम के कारण कमजोर हो रहे हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव। हानिकारक प्रभाव। 1909 में विकिरण के प्रभाव को पहली बार देखा गया था। तब यह पाया गया कि रेडियो सक्रिय खनिज से विकिरण के कारण यूरेनियम खनिज को त्वचा की जलन और कैंसर हो सकता है। विभिन्न जीव आयनीकृत विकिरणों के लिए अलग संवेदनशीलता दिखाते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षणों से पता चला है कि देवदार के पेड़ विकिरणों का शिकार हो जाते हैं, जबकि ओक के पेड़ आराम से उन विकिरणों में निर्वहन करते हैं। यह भी बताया गया है कि उच्च ऊंचाई वाले पौधों विकिरणों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में पॉलीप्लाइड विकसित करते हैं। दक्षिण भारत में तटीय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में पृष्ठभूमि विकिरण की एक उच्च डिग्री है, जो प्राचीन काल के मानवों के लिए काफी हानिकारक मानी जाती है। कोशिकाएं जो सक्रिय रूप से विकसित होकर विभाजित हो रही हैं, वे अचानक से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इस श्रेणी में त्वचा की कोशिकाएं, आंतों का अस्तर, अस्थि मज्जा, जननांग और भ्रूण शामिल होते हैं। विकिरणों में तत्काल या शॉर्ट रेंज, विलंब या लंबी सीमा वाले
प्रभाव हो सकते हैं। तत्काल प्रभाव: अनावरण के बाद वे कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के भीतर दिखाई देते हैं। इनका प्रभाव बालों और नाखूनों में दिखाई देता है। रक्त कोशिकाओं के अनुपात में परिवर्तन, चयापचय में परिवर्तन और रक्त कोशिकाओं के अनुपात आदि शामिल है। विलंबित प्रभाव: यह अनावरण के कई महीनों या सालों बाद भी दिखाई देते हैं। यह प्रभाव आनुवंशिक परिवर्तन, म्यूटेशन, ट्यूमर, कैंसर आदि के विकास के कारण होते हैं। उत्परिवर्तनों का असर मानव जाति में जारी रह सकता है। सभी जीव विकिरण प्रदूषण से प्रभावित है। कुछ जीव विशिष्ट रेडियोधर्मी सामग्री को अधिमान्य रूप से जमा करते हैं। उदाहरण के लिए कस्तूरी 65ZN संग्रह, मछली 55Fe संग्रह, समुद्री जानवरों 90 संग्रह आदि। रेडियोधर्मी प्रदूषण नियंत्रण: रेडियोधर्मी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित निवारक उपायों का पालन किया जाना चाहिए। परमाणु रिएक्टरों, उद्योगों और प्रयोगशालाओं से रेडियोधर्मी सामग्री का रिसाव पूरी तरह से बंद होना चाहिए। रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थों का निकास सुरक्षित होना चाहिए। उन्हें बिना किसी नुकसान के या सुरक्षित स्थानों में संग्रहित किया जाना चाहिए ताकि वे बिना किसी नुकसान के नष्ट हो सके और बहुत कम विकिरण के साथ रेडियोधर्मी अपशिष्ट सीवरेज में छोड़े जाने चाहिए। निवारक उपायों पर विचार किया जाना चाहिए ताकि विकिरण प्राकृतिक स्तर अनुमेय सीमा से ऊपर नहीं बढ़े। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में दुर्घटनाओं के खिलाफ सुरक्षा उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।